बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाह अब्दुल-अज़ीज़ पीरज़ादा है। मैं दुबेर बाला यूसी दुबेर बाला से ताल्लुक़ रखता हूँ, शेख दरस से। आपको मालूम है कि 2000 ये जो सैलाब आया है इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है। बदकिस्मती से हम उसी वीसी से है कि जहाँ से जो 4 बंदे थे वो सैलाब की ज़द में आके फ़ौत हो गए थे, और अब हमारे लिए बहुत मुश्किलात है। एक तो पहले से एक वबा फैली हुई थी, वो हैज़े की बीमारी थी। अब उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो बहुत मुश्किलात से आते हैं। हमें ये कहा गया था कि आपको हेली आएगा और आपको वहाँ वो चीज़ दवाइयाँ वगैरह पहुँचाई जाएगी, लेकिन वो न हो सका। अब हम यहाँ आए हैं, तकरीबन सुबह हम 6 बजे निकले थे और अब यहाँ पहुँचे तो तकरीबन कुछ 7 बजे हम पहुँचे यहाँ। तो बहुत मुश्किलात है हमारे लिए। एक ये मुश्किल है, दूसरी ये मुश्किल है कि हमारा जो हक़ हमें जो चीज़ दिया जाता है, चाहे रिलीफ़ की सूरत में दिया जाता है, वो रिलीफ़ की सूरत में हमें यही पटन में दिया जाए, और पटन से आगे किला है या इस तरह जो मज़ो है वहाँ एक पॉइंट बनाए और वहाँ हमें दिया जाए। इससे हमारे लिए आसानी होती। जो दुबेर बाला का इलाका है, दुबेर बाला में 4 वीसी है, 4 में से एक दुबेर बाला वीसी है, दूसरा उसके साथ मुजगुली है, और इसमें 2 वीसी ये आ गए। इसके साथ इलाके भी बहुत सारे हैं, सुखेल धार है, मौला खेल धार है, और गोटर खेल धार है, साथ सीरी है, और साथ आपके हमारे सीरी नंबर 2 भी है, और तीसरा उसके साथ मुजगुली, और मुजगुली भी सबसे ज़्यादा मुतासिर हो गई। तो हमें हुकाम बाला से यही दरख्वास्त है कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ बना दिया जाए। हमें आप सब से दरख्वास्त है, डीसी साहब से दरख्वास्त है, एमपीए से भी दरख्वास्त है, और जितने भी मुक़्तदिर हल्के हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारा पॉइंट यहाँ बना दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुल्लाह भाई, आपकी बड़ी हम मशकूर हैं कि आप हमें मजबूर लोगों के पास आए और हमारा जो हालात है वो पूरी दुनिया को आगाह करने के लिए आए हैं, इसलिए हम आपके मशकूर हैं। मेरा ताल्लुक़ कोथाल दुबेर बाला से है। मेरा नाम ताज मोहम्मद है और मैं साबिक़ा काउंसलर हूँ। तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में जाके अपने इलाके के हालात बताना चाहता हूँ, अगर टाइम है तो। लिहाजा सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि जब सैलाब आया, हमारे 4 बंदे हर तरफ से पानी में घिर गए और लोगों ने अपनी मदद आप बहुत कोशिशें की, इधर उधर भी अपने आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, पहुंचाया भी, लेकिन बदकिस्मती से उनका मौत आया था, वो चले गए। अभी हमारा हालात उसी तरह है, जिस तरह वो महसूर हो के पानी में फंस गए थे, इसी तरह हमारे 30 से 40 हज़ार लोग अभी महसूर हैं। अगर नीचे हमारे रास्ता नहीं है, अगर हम नीचे आएंगे तो पानी हमें नहीं छोड़ेगा। अगर हम 8000 बुलंदी पहाड़ को क्रॉस करके इधर आएंगे तो दो रातें हमें गुजारना पड़ता है। वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलो इससे ऊपर नहीं ले जा सकते। हमारे बच्चे उसी तरह महसूर हैं। लिहाजा कल वज़ीर-ए-आज़म साहब भी आए थे, उसने अपने वो ऐलानात भी कर दिए हैं, लेकिन हमारी दर्द उसने नहीं सुनी। हम उधर बात करना चाहते थे, मैं भी उधर था उस महफिल में, तो हमारी बात मुतासरीन की बात उसने नहीं सुनी। तो इस बात पे हमें थोड़ा अफसोस है। वज़ीर आला साहब भी आए थे, लेकिन वो हमारे करीब नहीं आए, क्योंकि हम दूसरी जगह में बैठे थे, मतलब एक दूसरे टेंट में बैठे थे, वो हमारे टेंट में नहीं आया। तो के से हमारा जो वीसी है, आखिरी वीसी, वो 30 किलोमीटर है। जब सर्दी का मौसम आएगा, बर्फ़ पड़ेगा, तो हमें मौत का इंतज़ार करना है, जिस तरह हमारे 4 लोगों ने किया था उधर। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें हेली का भी बंदोबस्त किया जाए एक 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, जब तक हमारा रास्ता रोड बहाल ना हो। हमें दवाई की ज़रूरत है, हमें हमारे सारे लोग बीमार हैं उधर। और दूसरी बात यह है, अगर डीसी साहब से हमारा दरख्वास्त है कि डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उसने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक इन 2 दिनों से पहले हमारे साथ किया है, लेकिन कुछ लोगों ने भी आके बीच में हमें, हमारे दूसरा दिन है, ये सारे गरीब लोग, इनके पास जेब में खाने के पैसे नहीं, हमें पता है, मेरे पास नहीं है, इनके पास भी नहीं है। दर पदर की ठोकरें हम खा रहे हैं, दर पदर की ठोकरें। कभी एक के पास जाओ, वो कहता है दूसरे दस्तखत करके लाओ, वो कहता है कि यार मेरे पास नहीं है, वो फलां के पास जाओ। हमें अपना रास्ता बिल्कुल मालूम नहीं, हमें किधर जाना है। हम पाकिस्तान में हैं या किसी और मुल्क में हैं, हमें ये पता नहीं, हमें अपना कीमत मालूम नहीं। लिहाजा अब हमारा दरख्वास्त ये होगा कि हम डीसी साहब और जो आला अफसरान है, वज़ीर आला साहब है, वज़ीर-ए-आज़म साहब है, कोई भी है, हमारे 2-3 मुतालिबात हैं। हमें हेली का प्रोग्राम किया जाए, हमारा रोड सड़क निकाला जाए, हमें डॉक्टरों का प्रोग्राम किया जाए। हमारे यूसी में 30,000 लोग इधर नहीं आ सकते हैं।
अगर आएंगे तो 8 से 10,000 फुट बुलंदी पहाड़ से हो कि दूसरी जगह हमें इधर आना पड़ता है दूसरी जगह। और आखिरी में ये है कि जो रिलीफ हमें हुकूमत देना चाहती है तो हमें हमारी मर्ज़ी पे दिया जाए, क्योंकि हमें जहाँ आसानी होती है, मतलब 2-4 घंटे हमारी बचत होती है उसमें। अगर पटन के क्या नाम है खला में अगर हमें मिलेगा तो हमारे दिन के 4 घंटे हमें बचत हो जाएंगे बनिस्बत दुबीर बाज़ार के। हमारा ये सबसे बड़ा मुतालिबा है। डीसी साहब अगर करना चाहे तो कर सकता है, अगर गैरों के सुने के कुछ भी नहीं होगा, हमारे सुने हम मुतासरीन हैं, हमारे आवाज़ को आवाज़ समझा जाए, हमारा ये मुतालिबा है। वाखिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हलीम जामिया अरबिया इस्लामिया वेलफेयर ट्रस्ट पटन की तरफ से मुतवज्जे हूँ आपसे। मेरे 2-3 मुतालिबात है। एक ये है कि कुछ सुनने में आ रहा है, आज दुबेर के रिजवानुल हक भाई ने कहा कि चकई के मुकाम पर रिलीफ गैर सरकारी रिलीफ को रोका जा रहा है। इससे इतना गलत तासुर जा रहा है। जो तंजीमें यहाँ पूरे कोहिस्तान के लिए अगर 20 ट्रक माल लेके आना चाहेंगे तो वो एक ट्रक को हवाला करके वापस कहेंगे कि 19 ट्रक को न लाए यहाँ, तो ये एक इंतहाई गलत मैसेज जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों के जो है दुबेर बाला हो गया, दुबेर ख़ास हो गए, जितने कसीर तादाद में आवाम है उनके लिए पॉइंट जो है वो कला संगई को मुकर्रर किया जाए, ताकि जितने तंजीमें हैं वो वहाँ तक उनको अहसन अंदाज में पहुँचा सके। उनका कहना है कि अगर वहाँ हमें ये मुकर्रर किया गया पॉइंट को गबर वगैरह जिस तरह मुकर्रर किया है, तो इससे इनके लिए बड़े बड़े मसाइल लेके जाने में भी है, और दूसरा उनके हाथ में भी कुछ नहीं आते। वहाँ बहुत बासर तबका मौजूद होती है जो इन गरीबों और बेचारों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं।